इफ़्तार करने से पहले की दुआ और इफ़्तार करने के बाद की दुआ मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। क्योंकि हम लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है ना कि यार इफ़्तार से पहले कौन सी दुआ पढ़ें और इफ़्तार के बाद कौन सी दुआ पढ़ें। फिर बहुत सारी दुआएं हमारे सामने आ जाती हैं। कोई कह रहा होता है ये पढ़ो, कोई कह रहा होता है वो पढ़ो, कोई कहता है ये हदीस से साबित नहीं है, कोई कहता है ये हदीस से साबित नहीं है। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल वे में दो दुआएं बताने जा रहा हूँ और ये दोनों दुआ हदीस शरीफ में मौजूद हैं। हदीस की किताब है अबू दाऊद, उसमें ये दोनों दुआएं मौजूद हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन दोनों दुआओं को पढ़ा करते थे। इफ़्तार से पहले की दुआ है एक, और एक इफ़्तार के बाद की दुआ है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो कन्फ्यूज़न माइंड में बनी रहती है ना कि कौन सी दुआ पहले पढ़ें, कौन सी बाद में पढ़ें, कौन सी ना पढ़ें, कौन सी पढ़ें, कौन सी हदीस से साबित है, कौन सी हदीस से साबित नहीं है, इसीलिए नो प्रॉब्लम होकर आप इन दो दुआओं की आदत बना लें। ठीक है, तो इफ़्तार से पहले की जो दुआ है, दुआ तो वैसे बहुत सारी हैं लेकिन मैं आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आप इस दुआ को पढ़ लें, नो प्रॉब्लम हो गई। ये दुआ हदीस में मौजूद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ़्तार फरमाते थे तो ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये अबू दाऊद में हदीस मौजूद है। इस दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह, आप ही के वास्ते मैंने रोज़ा रखा और आप ही के रिज़्क़ पर मैंने आप ही के दिए हुए रिज़्क़ में से मैंने रोज़ा इफ़्तार किया। ये दुआ हम इफ़्तार करने से पहले पढ़ें, यानी जब इफ़्तार का वक्त हो जाए तो इफ़्तार शुरू करने से पहले इस दुआ को पढ़ें। इफ़्तार करने के बाद हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो ये दुआ फरमाया करते थे। साहबी फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इफ़्तार फरमा लेते तो ये दुआ पढ़ा करते थे। देखिए स्क्रीन पर आप, ज़हबज़्ज़मअु वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। इस दुआ का तर्जुमा है कि प्यास चली गई, जो रोज़ा रखने के बाद जो प्यास थी वो इफ़्तार करने के बाद ख़त्म हो गई, और प्यास की वजह से जो रगें सूख गई थी वो तर हो गई, और अज्र जो है वो साबित हो गया अगर अल्लाह ने चाहा। यानी रोज़े में जो कमज़ोरी आई थी, प्यास लगी थी, रगें सूख गई थी, वो सब रोज़ा इफ़्तार करने के बाद ख़त्म हो गई सारी प्रॉब्लम, और अज्र जो आखिरत का है वो हमेशा हमेशा का अज्र है वो साबित हो गया। ये इस दुआ का तर्जुमा है। तो रोज़ा इफ़्तार करने से पहले आप ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और इफ़्तार करने के बाद आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं, ज़हबज़्ज़मअु वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। तो बस ये दो दुआएं हैं, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा ये ना चक्कर में पड़ें कि कौन सी दुआ पढ़ें कौन सी छोड़ें। अच्छा, एक दुआ जो मशहूर है, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु, ये भी है, व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अगर आपको ये दुआ याद है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस ये है कि ये जो दुआएं मैंने आप लोगों को बताई हैं, दोनों ये दुआएं हदीस से साबित हैं, हदीस में मौजूद हैं। और ये जो दुआ बहुत ज़्यादा मशहूर है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु, ये दुआ किसी हदीस में ज़िक्र नहीं है, लेकिन इस दुआ को अगर कोई पढ़ता है तो पढ़ना जायज़ है, गुनाह नहीं है। तो बेहतर ये है कि जो दुआ हदीस से साबित हैं उन दुआओं को हम इफ़्तार के वक्त पढ़ें। तो ये दो दुआएं हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे इफ़्तार से पहले, इफ़्तार के बाद। इन दो दुआओं में को आप याद कर लें और रोज़ाना इफ़्तार के वक्त और इफ़्तार के बाद पढ़ने की इसको आदत बना लें। उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी क्लिप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए, इस क्लिप को शेयर भी करें ताकि दूसरों तक ये खूबसूरत हदीस से साबित दो दुआएं पहुँच सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।